हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, आप थोड़ा सा कमेंट्स में मुझे कम बता रहे हो। मैं आपको क्या लगता है मैं रीड नहीं करती हूँ? मैं सभी को रीड करती हूँ। ओके, तो थोड़ा सा और ओपन करो अपने आप को, खोलो अपने आप को। ठीक है। जब तक आप ओपन नहीं करोगे अपने आप को, ठीक है, तो जितना ज़्यादा ओपन करोगे उतनी ही ज़्यादा रिसीव एनर्जी में आ पाओगे। ओके, तो ग्रेटिट्यूड बहुत मस्ट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ग्रेटिट्यूड पे करना। ओके, तो मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। इससे इसी तरह से आप जैसे आप लेते हो मैसेज को, आप अपनी सिचुएशन से उसी तरह से आपको लेने की ज़रूरत है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी आप देख सकते हो इस रीडिंग को। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये भी मैंने बता दिया है आपको। और रीडिंग का थीम यही है कि आपके ईश्वर, डिवाइन, परमात्मा अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं जिसे अपने आप को ओपन रखना है, खुला रखना है, ताकि आप उसको रिसीव कर सको। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और कमेंट्स में जो व्यू रिप्लाई करके आते हैं, यहाँ से रीडिंग ले लीजिए। वो फ्रॉड है, चीटिंग है। मैं कभी भी इस तरह के व्यू रिप्लाई नहीं करती हूँ कि मेरे पास आओ और रीडिंग लो। ओके, पर्सनली भी कर रहे हैं वो, आजकल मेरे पास आए हैं। और रीडिंग के लिए सिर्फ मेरे व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिलेगा, वहीं से आपको बुकिंग करानी है। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपके ईश्वर, आपके परमात्मा अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, मुझे बार बार मैसेज मिल रहे हैं आप सभी के लिए। आप अपने आप को ओपन रखो, ठीक है। रिसीव एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। अभी अभी किसी के लिए मैं यही देख रही हूँ कि आप शायद अभी भी कुछ भूली बिसरी यादों में खोए हुए रहते हो। तो वहाँ पर मैसेज यही है कि वो हो चुका है, वो पास्ट था। रिलीज रिलीज रिलीज। ओके, बस ऐसी इंटेंशन अपनी रखना है वहाँ पर, और आप ओपन करो अपने आप को। रिसीव एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आने की ज़रूरत है। थैंक यू। क्या अर्जेंट मेरी ईश्वर, ईश्वर क्या बताना चाहते हैं, ईश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, ईश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, ईश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 5 of cups, justice and the devil, the tower, okay, and the star. Four of wands, जजमेंट। आप देख रहे हो डेविल के नीचे जस्ट जजमेंट है। जहाँ गलत है वहाँ सही भी है, जहाँ नकारात्मकता है वहाँ सकारात्मकता भी है। ओके, बहुत बहुत अच्छी रीडिंग निकली है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ अभी आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आपके डिवाइन अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको देखो यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि एक फेस था आपका, या तो या किसी किसी को मैं यहाँ पर कार्मिक साइकिल में देख रही हूँ कि आपने एक एक कार्मिक साइकिल में थे। ठीक है, बहुत आपने एक ऐसी साइकिल में थे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, परेशान हुए हो, मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हो आप वहाँ पर। और इमोशनली तो हर्ट हुए हो, वो तो कहते हैं ना वाट लग जाना हर तरीके से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने टावर मोमेंट देखा, अपनी लाइफ को टूटते बिखरते, अपने आप को भी और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी, या फिर अपनी हर तरीके से ले लो यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके ईश्वर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको समझाना चाहते हैं। वो समझाना चाहते हैं कि आपने
एक कहते हैं ना कि जब हम किसी साइकिल को एक प्रॉब्लम में होते हैं, एक परेशानी में हम होते हैं, तो वहाँ पर हम कहते हैं ना कि जब हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, हमें रास्ते खुल के हमारे सामने नहीं आ पाते, क्योंकि उस समय में पता है क्या होता है, हम कार्मिक साइकिल में होते हैं। यहाँ पर कार्मिक साइकिल ही निकल रही है, ठीक है। आप कार्मिक साइकिल से निकले हो बाहर, यहाँ पर अपने कर्मा रिलीज करा है आपने अपना। यहाँ पर जब हम कार्मिक साइकिल में होते हैं ना, तो डियर क्या होता है ना वहाँ पर कि हमारे साथ हमारी खुद की नेगेटिविटी हमारे ऊपर इतना हावी हो जाती है कि हम ना सही सोच पाते हैं, ना सही डिसीजन ले पाते हैं, ना ही सही रास्ता हम पकड़ पाते हैं, ठीक है। वो कार्मिक साइकिल होती ही बहुत पेनफुल साइकिल है यहाँ पर। लेकिन आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं आज कि आपने उस साइकिल में शायद अपने आप को अकेला तो फील किया होगा कि आपके साथ कोई नहीं है, कोई खड़ा नहीं है इस वक्त। आपके साथ इतना सब कुछ गलत हो रहा है, इतना आप सहन कर रहे हो, अकेले सहन कर रहे हो, और आपको शायद कभी कभी ऐसा भी फील हुआ होगा कि आपके साथ कोई इंसान तो नहीं और परमात्मा भी नहीं है आपके साथ। शायद आपने एक कहते हैं ना अपनी एक धारणा बना ली थी कि नहीं, मेरे साथ ये इन सब चीज़ों को मुझे अकेले ही जूझना है, इनके साथ लड़ना है मुझे और इससे निकलना है, ठीक है। तो वो एक जो कहते हैं ना कि एक धारणा जो आपकी बनी, ओके, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी आपकी, बहुत पावरफुल एनर्जी थी उसके अंदर। वो आई कहाँ से, अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब जब आप ये सोचते आप अकेले वहाँ पर, जब, और इतना भी मैं बता देती हूँ आपको, जब हम एक कार्मिक साइकिल में होते, जब हमारे ऊपर भयंकर नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो जाती है, क्योंकि हम रिलीज करते होते, कोई भी देखो कोई भी हम अपना कर्मा जब रिलीज करते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं हो जाता है, एवे नहीं होता है, उसमें हम इनर वर्क करना पड़ता है, हमें झुक जाते हैं उस चीज में, उस सिचुएशन में। और हम एक जब हम कर्मा क्लियर करते हैं ना, तो हम अपने आप को प्योर करते हैं, रिलीज करते हैं हम अपने कर्मास को, हम अपनी नेगेटिविटी को। और जब हम रिलीज कर देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम प्योर हो जाते हैं वहां पर। और जब हम किसी चीज को, मानो एक गंदा बर्तन है उसको चमका रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, जब आपको यूनिवर्स आपको कर्मा रिलीज करने के लिए कर रहा होगा, या आप उस इनर वर्क में लगे होगे, तो आपको क्या दुख तकलीफ नहीं होगी, ओके। जब हम किसी चीज की स्टडी करते हैं तो हमें कितना नींद आती है, कितना कहीं पर कुछ भी, हर जगह देखो, हर किसी भी फील्ड में ले लो, कहते कसाले में मसाला होता है, ठीक है। जितना आप अपने आप जो झोंकोगे ना, उतनी ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये भी वही चीजें हैं कि कर्मा कभी भी, कर्म जो हमारी कार्मिक साइकिल होती है ना, वो इतनी जल्दी ऐसे ही नहीं चलती है। किसी किसी की तो लंबे, बहुत लंबे टाइम में होती है, किसी किसी की छोटी होती है, और किसी किसी की पता भी नहीं चलता में, लेकिन पेन बराबर होता है सबको, ठीक है, पेन बराबर होता है। लेकिन उस वक्त में हमको ऐसा फील होता है कि हम किसी दूसरी चीज में लगे हुए हैं, हाँ, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर आपके परमात्मा आपके साथ होते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा उस सिचुएशन से निकालने में आपकी हेल्प करते हैं। और जब हमारे साथ परमात्मा रहता है तो ऑब्वियसली हमारी जीत होती है, और फिर हम अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। और जब हम एक अपनी खुद की तैयारी में लगे रहते हैं, खुद ये जो इनर वर्क किया है ना, नेगेटिव एनर्जी, डेविल मतलब खुद की नकारात्मकता, खुद की सैड एनर्जी, जहाँ पर आपने ऐसा भी फील किया होगा कि आपने है ना अम, किसी भी चीज को डिसीजन लेने का एक डर होगा आपके अंदर, एक भय रहता होगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपके परमात्मा, आपके ईश्वर, आपके डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने कंप्लीट किया है, वो एक दौर को आपने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब उनको उनको छोड़ दो, उसको उसको रिलीज कर दो, और हो चुका है, आपकी हीलिंग हुई है, आपने इनर वर्क किया है, अपने आप को समझा है, अपने आप को जाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत बैलेंसिंग एनर्जी है। यूनिवर्स आपको बार बार आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आप बिल्कुल, वो जो पास्ट में जो कुछ भी हो चुका था उसको, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। फिर से किसी की फैमिली में बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है,
मतलब हर तरीके से वहाँ पर ब्लेस्ड आपको किया जा रहा है। किसी किसी की फैमिली में जो कुछ भी अब अस्त व्यस्त हो रखा था, इमोशनली ले लो या बहुत ज़्यादा आप परेशान थे, दुखी थे, हताश थे, एक जब के और एक डिसीजन कुछ भी नहीं ले पाना, हर हर स्थिति में झूलते रहना, कभी ऊपर कभी नीचे। तो वो कहते हैं ना कि जब झूलने वाली स्थिति होती है वहाँ पर कुछ भी सही नहीं होता है हमारा। लेकिन आपकी जो तपस्या, आपने जो उसको रिलीज करा, उस वक्त को निकाला, यहाँ पर ईश्वर आपसे बहुत हैप्पी और बहुत खुश है। यहाँ पर देख रहे हो डेविल के नीचे जस्ट जजमेंट है, ठीक है, आपकी जीत हुई है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपको जीत हुई है। ईश्वर ने जो भी आपने प्रेयर की थी, जो भी काम किया था, उसका फ्रूट, उसका कर्मा, कहते हैं ना, जब हम कर्मों को रिलीज करते हैं तब हम प्योर हो जाते हैं। ये देख रहे हो, ये कितना नेगेटिव है, कार्ड्स कैसे निकल गया, आप समझ रहे हो, ये कितना नेगेटिव है और ये कितना वाइट है। आप इस एनर्जी से निकल गए हो, ये नेगेटिविटी से निकल गए हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस किया है, अपने चक्रास के ऊपर काम किया है, परमात्मा में दिल लगाया, परमात्मा में मन लगाया, मेडिटेशन, ध्यान, योगा जो कर सकते थे आपने किया, और वहाँ पर आपको अपने ऊपर विश्वास था। लेकिन आपको शायद पता हो या ना हो कि ईश्वर भी आपके साथ बराबर थे, तभी आपको सक्सेस मिली है यहाँ पर, तभी आपको सफलता मिली है यहाँ पर, ठीक है। ईश्वर बोल रहे हैं कि अब जो भी चीज़ें आपकी टूटी थी, बिखरी थी, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा लॉस में थे, तो वहाँ पर भी आपकी सिचुएशन बहुत बेटर होने वाली है, क्योंकि जजमेंट का आपको न्याय दिया जा रहा है, आपको जस्टिस, यहाँ पर देख रहे हो, ये जस्टिस है, ये जजमेंट है। यहाँ पर आपको एक, मैं किसी के लिए यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि अब आपके अंदर, जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, एक डिसीज़न नहीं ले पाते थे, लेकिन अब आपके अंदर एक, कहते हैं ना कि जब ईश्वर डिवाइन हमें ब्लेस्ड करता है, हमें आशीर्वाद देता है, कि जब हम अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं, हम अपने कार्मिक साइकिल से निकल के आ जाते हैं, तब हमारी बात ही कुछ अलग होती है, तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब हम इस पोजीशन पे तैयार होने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जहाँ पर हम हर मुसीबत का, हर समस्या का हम खुद ही समाधान निकाल सकते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपके पता है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रही है, आपके साथ जस्टिस किया जा रहा है, आपके साथ न्याय किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप है ना, किसी भी चीज़ में अब आप अटकने वाले नहीं हो, धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ यहाँ पर जाओगे। एक जो भी आपकी नेगेटिविटी थी, जो भी एक निराशा थी, वो आपके अंदर से रिलीज कर दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि एंजल्स खुद आपको यहाँ पर जस्टिस करने वाले हैं आपके साथ में। आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, पैसा रहेगा, अबंडेंस यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा किसी किसी के घर में यहाँ मैं पॉजिटिविटी भी देख रही हूँ, ठीक है। एक जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया था ना, ये ईश्वर किसी किसी के लिए यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि आप ये सोचते हो कि आपकी लाइफ में ये सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आपकी क्या गलती थी, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो यहाँ पर उनका जवाब यही है कि ये सब आपके साथ नहीं होता, आप अपनी कर्मास को रिलीज नहीं करते, आप अपने पास्ट को नहीं धोते, तो आप बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते थे, ठीक है। वो आप ब्लॉक हो गए थे। ये एनर्जी कैसी होती, ब्लॉक की एनर्जी होती है, ठीक है। ब्लॉक कर देना, आप जकड़े हुए थे, किसी समस्या में जकड़े हुए थे, किसी प्रॉब्लम में आप जकड़े हुए थे। तो अगर जब तक ये इसको छोड़ते नहीं, जब तक इसको रिलीज नहीं करते, तब तक वहाँ ना आपकी सक्सेस थी, ना आपकी सफलता थी। मतलब वो धीरे 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 आप वहाँ पर, बहुत कुछ आपके साथ वहाँ पर गलत भी हो सकता था, ठीक है। तो इसीलिए कि कभी भी किसी भी वक्त आप ना ही अपने ऊपर शक करो, ना डिवाइन के ऊपर शक करो। यहाँ मुझे लग रहा है ना कि बहुत से डिवाइन ने, आपके ईश्वर ने आपके बहुत सारे सवालों का यहाँ पर आज जवाब दिया है, ठीक है। कि आपके साथ ये स्थिति क्यों बनी, क्यों आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया, क्यों ऐसे कार्मिक आए आपकी लाइफ में, जो इतना दुख, दर्द, पेन देने के लिए आपको यहाँ तक लेके आ गए थे। तो ये लगा लो, इसका भी आंसर मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। ये कार्मिक आते ही इसलिए हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि हम अपने कर्मास को रिलीज करें, ठीक है, अपने आप को प्योर करें हम। क्योंकि देखो, हमारे कर्मास क्या होते हैं ना, कि वो हमारे साथ चलते रहते, और हम उनके बोझों तले दबते रहते। तो वहां पर क्या है ना, वो ब्लॉकेज बनते रहते। तो जैसे जैसे हमारे कर्मास हम कर रहे हैं, वो रिलीज होते रहते, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं आज के, जो भी कुछ हुआ था उस चीज से बाहर निकल रहे हो, जस्टिस किया जा रहा है आपके साथ। आपको किसी बड़ी पोजीशन के लिए आपको अब
एक इस एनर्जी से निकल रहे हो, इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल आप यहाँ पर रहने वाले हो। यहाँ पर किसी किसी के लिए है ना ये भी निकल रहा है कि आप है ना शायद किसी ऐसी पोजीशन पे भी जा सकते हो जहां आप लोगों के साथ न्याय कर सकते हो, लोगों के साथ जस्टिस कर सकते हो, क्योंकि वो आपके अंदर है यहाँ पर, ठीक है। एक आपकी जो सोच है ना बहुत ज़्यादा बदलते हुए मैं देख रही हूँ। आपका जो मेंटली स्टेट है ना, वो जैसे हमारी सोच होती, पहले आप शायद नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो। आपके अंदर इतना सब कुछ, कहते हैं ना कि जब इतना इनर वर्क कर लेते हैं, इतना हम अपने बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसे भी हम दूसरों के साथ शेयर यहाँ पर करते हैं। उसी की बदौलत हम है ना ऐसे मुकाम पर जाके बैठ जाते हैं कि हम दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके ईश्वर आज आपको यही बताना चाहते हैं। मैं यहाँ पे चक्रा से लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ईश्वर आपको क्या बताना चाहता है, ईश्वर आपको क्या बताना चाहता है, ईश्वर आपको क्या बताना चाहता है, ईश्वर जॉय। यहाँ पर देखो आपके ईश्वर आपको बताना यही चाहते हैं कि आपका है ना, आपको जो भी कुछ आ रहा है आपकी तरफ, उसको खुशी खुशी अब आपको लेना है, ठीक है। किसी भी तरह से की स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एंजॉय करना है, अपनी लाइफ को मगन रहना है, खुश रहना है, ताकि आप अपने आप को खुल के बाहर लेके आ सके। जो कि मैंने अभी बोला कि यहाँ पर आपको ओपन होना है, ठीक है। आपको ओपन रहने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है, मगन रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आप अपनी हीलिंग नृत्य के जरिए या जिस चीज़ में भी आपको खुशी मिलती है, उससे आप अपनी हीलिंग यहाँ पर कर सकते हो। आपको जितना आपको म्यूज़िक से आपको हीलिंग मिलती है, या डांस करने से आपको हीलिंग मिलती है, या नेचर में जाने से आपको हीलिंग मिलती है, तो आपको वो यहाँ पर एंजल्स और आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपको वो करने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। बिटर स्वीट, यहाँ पर आपके ईश्वर, आपके डिवाइन यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपकी तरफ बहुत कुछ ऐसी ऑफर्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं जिसे आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे, लंबे टाइम से आप सोच विचार कर रहे थे। तो वो अपॉर्चुनिटीज़, वो मिठास एंजल्स आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है। अभी आपके ईश्वर यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपको सिर्फ बैलेंस रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप बैलेंस रखोगे आप अपने आप को, उतनी ज़्यादा आप अपनी पावर में आओगे, खुश रहोगे, और एक निराशा से आप बाहर निकलोगे, ठीक है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको अपने ऊपर विश्वास करो, ठीक है। अपनी अंतरात्मा से सुनो, आपकी आत्मा क्या चाहती है, कहाँ उसे खुशी है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहले तो कौन खुश होना चाहिए, हम अपने आप को खुश रखें ना, ठीक है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की अपनी है। क्या आप किसी काम को करने से खुश हो, ठीक है। तो वो सबसे पहले आप अपने अंदर झांको। अगर खुश हो तो कोई बात नहीं है, नहीं हो तो किस में खुशी है, उस चीज को जानने की समझ, ताकि आपकी सोल चाहती है, वो खुश होना चाहती है, वो इंजॉय करना चाहती है, वो खिलना चाहती है। तो उस चीज को समझो। यहाँ पर वैनिटी, यहाँ पर अब आपके लिए बोला जा रहा है कि जितना आप खुश रहोगे उतनी ही ज्यादा आपकी हर चीजों को यहाँ पर एक नया रूप आपको मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। और आप बहुत बेहतर तरीके से आप अपने आप को फिर प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आइसोलेशन, यहाँ पर देखो आपके ईश्वर आपको बोलना चाहते हैं कि आपको अब उन सब पास्ट की चीजों को मत लो यार, आइसोलेशन से बाहर निकलो। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज, मौके, अवसर आ रहे हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ अपने आप को बैलेंस रखो, बैलेंस रखो। अगर नहीं बैलेंस रहोगे, नहीं आप अपने आप को संभालोगे, तो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने से निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करो। जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे ना, तब आपको सारी चीजें वहां पर समझ में आ जाएंगी। गिल्ट, यस, आपको किसी चीजों का आपने अपने अंदर एक गिल्ट कर रखा है, ठीक है। तो उस चीज को बैलेंस यहाँ पर करने की जरूरत है। आपके ईश्वर आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं, ठीक है। ये टोटली आपके लिए गाइडलाइंस निकली है। थैंक यू यूनिवर्स, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं।
ओके, विक्ट्री एंड फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ऑसिस एंड एंजल ऑफ लव। यहाँ पर मैं क्लियर आपको बताना चाहती हूँ कि एंजल्स, आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि बस अब आपको एक्शन लेना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना कर रखना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, और जो अपॉर्चुनिटीज़, जो मौके, जो अवसर आपकी तरफ आ रहे उन्हें रिसीव करने की ज़रूरत है। ठीक है, जीत आपकी है, यहाँ पर सफलता आपको मिल रही है, इसलिए लड़ो। ऐसे इमोशनली आपको सैड एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है, लड़ना है। ठीक है, खड़े हो, स्टैंड लो अपने लिए, और आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। वो आपकी तरफ लव की एनर्जी, इमोशनली सपोर्ट यहाँ पर करते हैं, आपको हील करते हैं, आपको खुश करते हैं। यहाँ पर किस चीज़ में आपको खुशी, वो सब जानते हैं। ठीक है, वो आपका थ्रोट चक्र, जो कि आप यहाँ पर कि अभी तक कुछ चीज़ों को, जो भी आप कहना चाहते थे, आप दिल में लेके बैठे रहते थे। वो कहते हैं ना, हम अपनी दिल की चीज़ों को, कि किसी ने कुछ हमारे साथ गलत कर दिया था तो हम कह नहीं पाते हैं, उसे लेकर बैठे रहते, तो वो क्या, एक ब्लॉकेज बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आर्कएंजल गैब्रियल वहाँ पर आपके थ्रोट चक्र पर हीलिंग दे रहे हैं, ताकि आप खुल के, चाहे आपके अंदर प्यार है, चाहे आपके अंदर किसी चीज़ का गिल्ट है, जो आप व्यक्त करना चाहते हो, बताना चाहते हो, वो खुल के आप यहाँ पर बताओगे। क्यों? क्योंकि एंजल्स आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं, आप कितने इनोसेंट हो, आप कितने ईमानदार हो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपकी कदर की जा रही है, आपकी भावनाओं की कदर की जा रही है, आपके प्यार की वैल्यू की जा रही है। ठीक है, तो आपके ईश्वर, एंजल्स, आपकी डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं और यही आपको बताना चाहते हैं। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय।